और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। भूपेश बघेल कैबिनेट की आज अहम मीटिंग हुई है रायपुर में। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी दी। प्रदेश में जुए की रोकथाम के लिए कानून बनेगा। दिसंबर 2023 तक फ्री चावल स्कीम जारी रहेगी। पुरानी पेंशन स्कीम भी जारी रहेगी। 63 लाख हितग्राहियों को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर है और अहम खबर, पुरानी पेंशन स्कीम यहां पर जारी रहेगी। भूपेश बघेल कैबिनेट के फैसले, जुए की रोकथाम के लिए जल्द यहां पर कानून बनेगा। यह स्पष्ट हुआ। प्रदेश में जुए की रोकथाम के लिए कानून व्यवस्था को यहां पर लागू किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक फ्री चावल स्कीम जारी रहेगी। दिसंबर 2023 तक, अगले साल तक ये फ्री स्कीम की जारी रहेगी। पुरानी पेंशन स्कीम भी जारी रहेगी। 63 लाख हितग्राहियों को फायदा इससे मिलेगा। जुए की रोकथाम के लिए कानून पे बनेगा। तो कैबिनेट के अहम फैसले जो हम ग्राफिक्स में आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो दिसंबर 2023 तक फ्री चावल स्कीम जारी रहेगी। ये कैबिनेट के फैसले। पुरानी पेंशन स्कीम जारी रहेगी। यहां पर 63 लाख हितग्राहियों को फायदा इसका मिलेगा। तो जुए की रोकथाम के लिए जल्द कानून बनेगा। प्रदेश में जुए की रोकथाम के लिए कानून अब लाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो दिसंबर 2023 तक फ्री चावल स्कीम भी जारी रहेगी। तो पुरानी पेंशन स्कीम यहां पर जारी रहेगी। कैबिनेट के अहम फैसले हैं। यहां पर 63 लाख हितग्राहियों को फायदा भी मिलेगा। और वैभव शिवपांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, क्या अहम फैसले आज कैबिनेट के रहे हैं, यहां पर महत्वपूर्ण फैसले? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला तो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो कर्मचारियों को लाभ दिया जाना है वो है। केंद्र सरकार की तरफ से राशि देने से मना कर दिया गया, जिसके चलते जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं वो प्रभावित हो रहे थे। तो अब इस पर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और कहा है कि केंद्र सरकार से राशि नहीं दी जा रही है, उसके बावजूद भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने के लिए जो है तैयार है। और उसी पर आज फैसला हुआ आज की कैबिनेट की बैठक में, जिसमें कहा गया है कि जो अंशदान जमा है और उस पर जो अर्जित लाभांश है उसके तहत छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं 2004 के बाद से वाले, उन सभी को जो है इसका लाभ मिलेगा 2022 तक के। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, वो है जुआ एक्ट को लेकर के। तो एक अलग से विधेयक छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है। उसे आज कैबिनेट में लाया गया, उसका अनुमोदन किया गया, मंजूरी दी गई। अब इसे विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा और उसे सर्वसम्मति से पास कराया जाएगा। दरअसल ऑनलाइन सट्टा का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और छत्तीसगढ़ राज्य बहुत बुरी तरह से इससे प्रभावित है। ज्यादातर युवा जो है ऑनलाइन सट्टा ऐप के चंगुल में फंसे हुए हैं। ऐसे में इसे कड़ाई से रोकने के लिए एक कड़ा कानून जो है छत्तीसगढ़ सरकार लाने जा रही है। साथ ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें कि जो स्कूल भवन है जो कि खराब पड़े हुए हैं, जिसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है, उसके लिए 780 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। तो वो एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि मरम्मत के कार्य में खर्च किए जाएंगे। और इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण निर्णय है, वो है नवा रायपुर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। नवा रायपुर क्षेत्र को तेजी से विकसित करने के लिए, वहां पे निवेशकों को लाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि जो 50 एकड़ या उससे अधिक की जमीन लीज पर दी जाएगी। तो ये इस तरह से कैबिनेट में कई बिंदुओं पर निर्णय हुए हैं और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल वैभव, ये महत्वपूर्ण निर्णय रहे। यहाँ पर आदिवासी आरक्षण को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ चर्चा यहाँ पर की गई? देखिए, उस पे मंत्रियों के साथ तो विचार विमर्श हुआ है, लेकिन उसे कैबिनेट की बैठक में कोई निर्णय वाली स्थिति में नहीं लाया गया है। और उस पर अभी फिलहाल जो ब्रीफिंग हुई है मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से, उस पर भी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जरूर इस पर कोई बयान आ सकता है फिर से। जैसे हमने देखा था कि वो लगातार इस मसले पर बोल रहे हैं और सीधा राजभवन पर निशाना साध रहे हैं, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज जो बैठक हुई है, जाहिर तौर पर उस पर चर्चा हुई है कि जो परिस्थितियां बनी हुई है राज्य सरकार और राजभवन के बीच, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसका प्रभाव आम जनता के ऊपर या विपक्ष की तरफ से किस तरह से इस मुद्दे को लिया जा रहा है और आगामी दिनों में जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाना है, तो ये चर्चा का विषय तो जरूर रहा है और इस पर बातचीत भी हुई है मंत्रियों के बीच में। बिल्कुल वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो